रावला मंडी के बीआर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के होनहार छात्र चंचल बंसाली ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में कृषि वर्ग में 96.50% अंक लेकर नाम रोशन किया। इसके साथ ही तमाम विद्यार्थियों ने 5वीं, 8वीं व 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक हासिल कर विद्यालय के साथ साथ इलाके का नाम रोशन किया। शानदार परीक्षा परिणाम आने पर व्यवस्थापक सुरेंद्र कुमार खीचड़ ने तमाम विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वह इस मौके पर सुरेंद्र खीचड़ ने हमारा समाचार से बात करते हुए तमाम विद्यार्थियों व अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वह विद्यालय स्टाफ का भी आभार व्यक्त किया, जिनकी कड़ी मेहनत के बदौलत इस प्रकार के नतीजे गढ़साना में बच्चों ने हासिल किया। इसके साथ ही विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए ये रिपोर्ट अनूपगढ़ जिला संवाददाता रमेश मेघवाल के साथ। और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज मैं पहुंचा हूं रावला और रावला के बीआर पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार जी मेरे साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से परीक्षा परिणाम रहे और क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम चीज़ों को लेकर। तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको भी। और रही परीक्षा परिणाम की, तो हर वर्ष की भांति हमारे बच्चों ने इस बार भी अच्छा मेहनत की, अच्छे नंबर लेके हैं और पूरा स्कूल स्टाफ खुश है इससे, क्योंकि परीक्षा रिजल्ट मूल्यांकन जो होता है वो हमारे नज़रिया अलग होता है, लेकिन पब्लिक के नज़रिए होता है। जब बोर्ड के रिजल्ट आते हैं उनको देखते हैं और हमारे विद्यालय का रिजल्ट इस बार अच्छा रहा। अच्छा सर, बात करें आपके विद्यालय की बेटी चंचल ने, जिसने कृषि वर्ग के अंदर शानदार प्रदर्शन करते हुए 96.60% का बड़ा एक स्कोर हासिल किया है। सर क्या कुछ कहना चाहो, कितना उत्साह है और किस प्रकार से मतलब आपने तमाम बच्चों को मोटिवेट करते हो? नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लड़की पहली क्लास से हमारे विद्यालय में पढ़ रही है और आरटी की स्टूडेंट है और गरीब परिवार से बिलोंग करती है। इसके मम्मी पापा भी इतने पढ़े लिखे हुए नहीं हैं और जो लड़की ने हासिल किया है तो उस बच्ची को, उसके मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई हो। इसके अलावा क्योंकि ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ग्रामीण छात्राओं को राजस्थान सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। हमारा भी उद्देश्य रहता है कि ग्रामीण सर्कल की लड़कियां आगे निकलेगी और रिसर्च में जाएं तो अपने ग्रामीण सर्कल का भी भला होगा। तो इसलिए मैं तो लोगों से अपील करता हूं कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर दिलाएं, क्योंकि पिछले वर्ष हमारे विद्यालय का छात्र था अंकित खन्ना, वो राजस्थान टॉपर था एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। तो गरीब घर का बच्चा जब पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो हमें खुशी होती है, संतुष्टि मिलती है कि हमने कुछ मेहनत की उस पर। बिल्कुल सर, रावला जैसे क्षेत्र के अंदर जो सर काफ़ी सुविधाओं के अभाव से पीछे है, उस क्षेत्र में आपके विद्यालय ने जो लगातार हर वर्ष जो नाम कमाता है, और इसके साथ साथ सर आपके विद्यालय की अगर स्टाफ की बात करें तो किस प्रकार से विद्यालय का स्टाफ है वो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराता है और किस प्रकार से सर आपके मॉनिटरिंग रहती है? ऐसे है, मेरे विद्यालय का स्टाफ तो परमानेंट स्टाफ है लगभग हमारे, क्योंकि कोई 15 साल से पढ़ा रहा है, कोई 20 साल से पढ़ा रहा है। जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में स्टाफ होता है उसी प्रकार रेगुलर स्टाफ है लगभग। दूसरी बात, जो ये बच्ची टॉपर आई है, ये स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है। क्या बात है। रस्साकसी में भी प्रतियोगिता से ये स्टेट खेली हुई है। अब नेटबॉल के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस था इस लड़की का और ये स्काउटर भी रही हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को अगर अपने मोटिवेट करेंगे ना तो रिजल्ट देंगे तो बच्चों का भविष्य बनेगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा, विद्यालय का नाम रोशन होगा, क्षेत्र का नाम रोशन होगा। और मेरी पर्सनल दिल की इच्छा है भी रावला मंडी में कुछ ऐसे बच्चे निकले, रिसर्च में जाए और कुछ नाम रोशन करे रावला का। सर ये किस प्रकार से आपकी सोच है, मतलब शिक्षा से ऊपर उठकर आपने मतलब बच्चों के लिए इस प्रकार के आप मतलब सफलता के दरवाजे खोल रहे हो, उनको मोटिवेट करते हो, ये कहाँ से प्रेरणा आती है सर? एक मतलब प्रिंसिपल होने के नाते या इस विद्यालय के मतलब प्रधान होने के नाते किस प्रकार से? मतलब देखिए, आज जो समय चल रहा है ना, समाज के अंदर शिक्षा और चिकित्सा है ना, दोनों सामाजिक सेवा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है इसका कि ये आज सबसे बड़े बिजनेस बन चुके हैं। क्योंकि मेरे स्कूल में आप अचंभा करेंगे, लगभग 90% तो एससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, गरीब मोहल्ले में। और हमारा उद्देश्य रुपया कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि इन बच्चों को मेहनत करवा के इनमें से अच्छे तराश के बच्चे निकले आगे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे, वो कामयाब हो और जीवन की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो इसके लिए शिक्षा अकेली कुछ नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को मैदान से जोड़ो, स्काउटिंग से जोड़ो, एनसीसी से जोड़ो, क्योंकि जब तक अपने बच्चों में सारे गुण अपने विकसित नहीं करेंगे तो अकेली पढ़ाई भी काम नहीं आएगी। जिस प्रकार एक बच्चे के 90% नंबर आ रहे हैं और जैसे ही वो बीए कॉलेज में जाता है, नशा सीख गया, तो अब बताओ 90% कहाँ पर काम आएंगे? तो मेरा मानना ये कि बच्चों को इस प्रकार मोटिवेट करो कि नशे से बचे, माँ बाप के बताए हुए रास्तों पर चले, गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो रिजल्ट देंगे, वही कामयाब होंगे। जरूरी नहीं है कि अपना बच्चा नौकरी लगने से कामयाब होता है। संसार के अंदर एक सिस्टम है, जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर बच्चों को ऐसा बनाओ कि वो चोर उचक्का न बने,
नशेड़ी न बने। जब समाज में अच्छे लोग आएंगे ना तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। अब लोग समाज भाषण सारे देते हैं समाज को सुधारना है। समाज सुधरेगा कहाँ से? स्कूल से सुधरेगा। स्कूल में कैसे सुधरेगा? माँ बाप अगर स्कूल को सपोर्ट करेंगे ना तो बच्चे सुधरेंगे। तो चंचल है, जैसे इसके मम्मी पापा ने खूब सपोर्ट किया स्कूल का, तो मुझे खुशी हो रही है, उसके बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं और मुझे ये विश्वास है कि वो रिसर्च में जाएगी, 100% जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसके अलावा जैसे बात करें, जैसे विद्यालय परीक्षा परिणाम आते हैं तो सभी पंपलेट वगैरह, पोस्टर वगैरह, होर्डिंग वगैरह तमाम बाज़ारों की हर गली जो है वो सज जाती है। लेकिन आपको मैं काफ़ी लंबे समय से ये देख रहा हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों से दूर रहते हो। सर ये क्या कारण है? देखिए, आप सारी स्कूलों के पंपलेट इकट्ठे करेंगे ना, जैसे आप तो पढ़े लिखे हो, हाँ जी सर। किसान वगैरह मजदूर हो जानता नहीं, आप ये क्लियर नहीं कट कर पाएंगे भी कौन सा बच्चा टॉप पर है कौन सा नहीं है। अच्छा। यानी ठीक है, लोग रुपए कमाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल विचार है, इसको किसी को बुरा अपने दिल पर ना ले ले। लेकिन लोग क्या है कि बस हर कोई फास्ट ही बनना चाहता है। अरे अपनी क्लास में 40 बच्चे हैं तो अपने ये नहीं कि 1 नंबर बच्चे, हमें 40वें बच्चे को भी देखना पड़ेगा ना, वो क्या कर रहा है। सही बात है। वो अपनी यानी अपने स्कूल में पढ़ा है, वो क्या आपने उस 40वें नंबर के बच्चों को नहीं देखेंगे? तो ये चीज़ नहीं। अच्छा, बच्चा कोई रिजल्ट में नंबर नया कम आने के रीजन भी हो सकते हैं। कई बार पेपर सेट नहीं बैठता है, कई बार ये होता है बच्चा पेपर में बीमार भी हो जाता है, कई बार परिवार के अंदर ऐसा सिस्टम हो जाता है कि वो बच्चा उसमें स्कोरिंग नहीं कर पाता, तो उस बच्चे को अपने कमज़ोर नहीं समझ सकते। मेरा ये मानना है, बच्चा अगर रेगुलर स्कूल आ रहा है, स्कूल के सिस्टम से चल रहा है, मम्मी पापा का कहना मान रहा है, वो बच्चा होशियार है। सही बात है। ठीक है ना। अब इस नंबरों का मूल्यांकन, कुछ तो ये मूल्यांकन पद्धति है ना, मैं तो इसको अच्छा नहीं मानता। ठीक है ना, मूल्यांकन की पद्धति को अगर सुधार कर दिया जाए ना, आप एजुकेशन पॉलिसी 89 की देखो, राजस्थान की बहुत अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं सरकारें क्या करी, ये समझ से बाहर है कहानी। ठीक है ना। अब मूल्यांकन बच्चे के नंबर से नहीं होती। अब मेरे को ये बताइए, क्लास में 40 बच्चे हैं, एक के 96 आ रहे हैं, एक के 80 आ रहे हैं, एक के 17 आ रहे हैं, तो क्या वो 17 बड़ा कमज़ोर हो गया? नहीं, बिल्कुल किसी हालत में कमज़ोर नहीं। पेपर सेट बैठ गया, उस बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है ना, मजबूरियाँ भी हो जाती है। दूसरा बात, आजकल स्कूलों ने क्या है कि पासबुक सिस्टम कर रखा है, उस पर बच्चे को रट्टा मरवा रहे हैं, तो रट्टा तोते की तरह करें। लेकिन हमारे स्कूल का एक सिस्टम अलग है। हम फोकस करते हैं बच्चे का सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, जितना उसको पढ़ाया उसका ज्ञान होना चाहिए। अब आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चले जाओ, हालत क्या है, DOG डॉग में कुत्ता पढ़ा रहे हैं, सब जानते हैं डॉग है, लेकिन ये डॉग के बच्चे पूछे ना, बच्चा डॉग है क्या, इसकी टांगें कितनी है, पूंछ होती है कि नहीं होती, ये लोगों को पता नहीं है बच्चों को। तो बताओ, उस प्रकार की शिक्षा प्रणाली क्या अपने को आगे ले जा पाएगी? और क्या आप ये बता सकते हो? मैं ये दावे के साथ सकता हूँ, टीचर है ना, पेपर अपने एग्जाम से एग्जाम लें तो टीचर के 100 में 100 नंबर नहीं आ सकते। ठीक है ना। लेकिन मूल्यांकन की पद्धति है, सरकारें हैं, नंबर बस लोगों को राजी रखना है। क्योंकि सिस्टम आजकल ऐसा हो गया, बच्चे राजी रहेंगे तो मम्मी पापा राजी, स्कूल का नाम होता है, अखबार में नाम छपा देते हैं, फोटो छपा देते हैं, चुराई पर लगा देते हैं, वाह बल्ले बल्ले हो जाती है, हमारा बच्चा होशियार है। लेकिन उसका रिजल्ट माँ बाप को 4 या 5 साल बाद वो बच्चे ही आगे बताते हैं कि हमने वहाँ पे मार खा ली। हमारा मानना है बच्चे का अपना सब्जेक्ट है ना, उस पर कमांड होनी चाहिए। जैसे मैथ करे तो मैथ्स के उसके बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मैथ ये है। हम इस सोच पर प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को सारे साल और वो रिजल्ट देते हैं। उसमें किसी बच्चे के 90 नंबर आ जाते हैं, किसी के 80 आ जाते हैं, लेकिन हम सब बच्चों को साथ लेके चलते हैं। और मेरा तो ये मानना है, सर एक बात बताइए, माँ बाप भी कहाँ जाए, गार्जियन भी कहाँ जाए? अब अभिभावक है जो वो एक अच्छे स्कूल की तलाश में रहते हैं, वो सोचते हैं बच्चे को कहाँ लगाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम ऐसा बन चुका है कि कई बार या तो गार्जियन है वो अच्छे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं, या फिर कई बार जो स्कूल है वो उन बच्चों से वंचित रह जाते हैं। देखिए 2 बात है। माँ बाप को सबसे पहले ध्यान रखना, दिखावे से बचना पड़ेगा, खुद को बचना पड़ेगा, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा यथार्थ जिंदगी क्या है, हमने कैसे जीना है। यथार्थ जियो ना, दिक्कत ही नहीं है। सिंपल विचार रखेंगे, सिंपल जिएंगे, तो इसको आप एक्स्ट्रा क्यों बना रहे हो? अभी आप बच्चा है, अभी स्कूल नहा धो के आ गया, 7वीं क्लास में पढ़ाई करो, एक्स्ट्रा कोचिंग की कहाँ पे जरूरत है? भाई 5 घंटे स्कूल में पढ़ता है बच्चे, कोचिंग की कहाँ पे जरूरत है? लेकिन गार्जियन की ये सोच होती है मेरा बच्चा कोचिंग में जाना चाहिए, मेरे बच्चे के पास ऑनलाइन क्लासें होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ इनको ज़रूरत ही नहीं है। अगर स्कूल में सिस्टम से पढ़ाई है, बच्चा स्कूल आ रहा है तो सुना तो कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। आपके सामने ही बच्ची है, इसने कोई कोचिंग नहीं ली है, इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। तो ये चीज़ें क्या है, माँ बाप खुद चाहते हैं दिखावा। मेरा लोगों से अपील है कि दिखावे से बचो, बच्चों को नशे से बचाओ, मैदानों खेलों से जोड़ो। क्योंकि आधा घंटा शाम को 1 घंटा बच्चे को मिलना चाहिए, मोबाइल के पीछे पड़े, ये भी एक नशा ही है। अब औरतें खुद साथ, हाँ, सबसे इससे बड़ा खतरा, औरतें सब मोबाइल पर रहती है, तो बच्चों से क्या उम्मीद करें अपने? बच्चे गलत हैबिट सीखते हैं। हमारा ये मानना है वो घर से ही सीखता है। क्योंकि घर पर अगर माहौल आपका अच्छा है तो बच्चे अच्छी बातें सीखेंगे, घर का माहौल बुरा है तो बुरी बातें सीखेंगे। स्कूल में 5 घंटे रहते हैं, यहाँ पे तो आपको पता है सिस्टम होता है, अभी पीरियड लगते हैं, सब क्लास में आए, क्लासें चलती है, तो बिगड़ने का हमारे हिसाब से तो कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है सर।
तो गार्जियन को खुद को आगे आना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। अपने बच्चे को हमारा ये मानना है कि प्रत्येक माँ बाप का एक कर्तव्य होना चाहिए कि शाम को कम से कम 15 मिनट तो बच्चे के लिए दे वो। सही बात है। कम से कम 15 मिनट बेटे आप स्कूल में क्या करवा रहे हैं, कौन सर आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हो, बच्चे को ये ध्यान तक होना चाहिए। माँ बाप को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये चीज़ रहेगी ना तो अपने आप ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो भी करप्शन शुरू होता है वो स्कूल से शुरू होता है, स्कूल पर ही खत्म होगा। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो दिक्कत ही नहीं आएगी। अच्छी शिक्षा देंगे तो अपन चोर पैदा ही नहीं होंगे यार। चोरी करना कहाँ से सिखाया जाता है? स्कूल से सिखाई जाती है। ये कर लो, मम्मी पापा सिखाती है बेटे ये कर लो। अगर वो कंट्रोल कर लेंगे, अपना अच्छा बच्चा बनाना है। आप ये मत सोचो कि नौकरी लगाना है, हमें सोचो अच्छा बच्चा बनाना है। तो अच्छा बच्चे के लिए स्कूल में बच्चों डालते हैं। और अगर कंपटीशन करते हैं फलाने पड़ोसी के इतने आगे अपने नहीं है, ये गलत है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। बच्चा है, हो सकता है 2 साल बाद वो जो उससे भी आगे चला जाए, लेकिन उसका अपने पड़ोसी से कंप्रोमाइज़ मत करो कि ये बच्चा अच्छा है, ये हो गया। ये चीज़ें मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। सही, बहुत ही शानदार आपने बात की है सुरेंद्र जी। अब सर अंत में तमाम जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए घूम रहे हैं और वो चाहते हैं कि बच्चों को एक ऐसी शिक्षा मिले जो मतलब जिसमें संस्कार भी मिले, बच्चों को एक धरातलिक शिक्षा मिले। और ऐसे भाविक किस प्रकार से आपसे मिल सकते हैं, किस प्रकार से आपके यहाँ पर विजिट किया जा सकता है एडमिशन को लेकर? नहीं, एडिशन हमारे नॉर्मल जो गवर्नमेंट्स के रूल है सब एडिशन होते हैं। जैसे आरटी के एडिशन तो कंप्लीट हो गए अब। हाँ, आरटी के एडिशन कंप्लीट हो गए। हमारी सीटें होती है प्रत्येक क्लास में 10। फिर भी हमने 25% सीटें प्रत्येक क्लास में फ्री कर रखी है। कोई बच्चा फ्री पढ़ना चाहे तो निःशुल्क शिक्षा है उसके लिए। स्पोर्ट्समैन है कोई, उसको एक्स्ट्रा आपको फैसिलिटी मिलेगी। अगर कोई लड़की है तो उसके लिए हम वैसी फैसिलिटी देते हैं। और भी आजकल गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी कर रखी है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहे प्राइवेट स्कूल में तो फ्री पढ़ सकता है। क्या बात है सर। समझे कि नहीं समझे? अब जैसे 22 RJD हमारा गांव है, दूर पड़ता है, 20 किलोमीटर है। वहाँ का SC ST का लड़का है, वो भी कोई लड़का है गरीब घर से है, वो यहाँ पे बाजार आ नहीं सकता, रहने की खर्चा नहीं पूरा करता, तो गवर्नमेंट का सामाजिक कल्याण का हॉस्टल है, वहाँ पे एडमिशन कराओ। कहाँ पे दिक्कत है? सरकार ने इतनी बढ़िया सुविधा करी है, जैसे अपने घर पर वैसा भोजन नहीं देते जिन्हें हॉस्टलों में मिलता है। तो लेकिन लोगों की सोच होनी चाहिए कि मेरे बच्चे को पढ़ाना है। सोच में सुधार होगा तो सब चीज़ों में सुधार है। सोच अगर अपनी सही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया शानदार आज आपने जो बातचीत की है। निश्चित तौर पर उम्मीद करेंगे कि तमाम गार्जियन और तमाम बच्चे इन बातों पर अमल करेंगे और एक बेहतर शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय निकाल कर रावड़ा के छोटे से कस्बे में आए हो। तो आपका फिर एक बार साला परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद थे BR पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के व्यवस्थापक सुरेंद्र कुमार जी।